नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगी। आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए जो हमारी बाल विकास यानी सीडीपी की सीरीज चल रही थी, ये आज उसका सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज की इस क्लास में भी सेकंड वीडियो के माध्यम से आपका हम रिविजन कराएंगे बाल विकास यानी सीडीपी का। जैसे कि आपको पता है 10 वीडियो के माध्यम से आपका 500 क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा सीडीपी का रिवीजन करा दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक सीडीपी को न भी पढ़ा होगा तो इन 10 वीडियो को देखने के बाद 40 से 42 नंबर बड़े आराम से आप सीडीपी में ले आएंगे। लेकिन एक ही शर्त है कि आपको 10 वीडियो देखना होगा और एक बार रिवीजन करना होगा, जिससे आपका सीडीपी वाला जो सब्जेक्ट है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अगर आपने चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। यह सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, जिससे और सी बहनों को मोटिवेशन मिले, उनको भी पता चले कि सीरीज अच्छी है कि नहीं। इसलिए कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारे चारों सब्जेक्ट की ई बुक चाहिए तो पीवाईक्यू एमसीक्यू की ई बुक है। अगर आप चाहिए तो 73 89 11 76 70 जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग ई बुक को ले सकती हैं। 73 89 11 76 70 ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज करके ई बुक को ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये बाल विकास यानी शिक्षा 7 यानी सीडीपी का ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले सेट 1 करा दिया गया है। अगर आपने इस वीडियो को ना देखा तो इस वीडियो को भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, बालक के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन देखिए, स्कैनर, वाइगोस्की, पियाजे या कोहलबर्ग। बालक के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, पावलॉव, स्कैनर, बंडूरा, थॉर्नडाइक। ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 3, सीखने में संकेत अधिगम यानी साइन लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन देखिए, थॉर्नडाइक, एडवर्ड टॉलमेन, स्कैनर या कोहलबर्ग। सीखने में संकेत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड टॉलमेन। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? ऑप्शन देखिए, 2, 3, 4 या 5। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 5, बालक की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? ऑप्शन देखिए, प्रेरणा, बुद्धि, वातावरण या उपरोक्त सभी। बालक की सीखने की क्षमता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी प्रेरणा भी प्रभावित करती है, बुद्धि भी प्रभावित करती है और वातावरण भी प्रभावित करता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक विकास का प्रमुख कारक क्या है? ऑप्शन देखिए, आनुवंशिकता, पारिवारिक एवं सामाजिक परिवेश, आयु या शिक्षक की शिक्षा। सामाजिक विकास का प्रमुख कारक क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पारिवारिक और सामाजिक परिवेश। क्वेश्चन नंबर 7, बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन देखिए, पियाजे, वाइगोस्की, हार्वर्ड गार्डनर या स्कैनर। बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्वर्ड गार्डनर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्वर्ड गार्डनर। क्वेश्चन नंबर 8, वाइगोस्की का जो निकटतम विकास क्षेत्र यानी जेपीडी यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का किसे इंगित करता है? ऑप्शन देखिए, बच्चा क्या कर सकता है, शिक्षक की सहायता से सीखने की क्षमता, केवल माता पिता की भूमिका या बालक का मानसिक स्तर। जेपीडी किसे इंगित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक की सहायता से सीखने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 9, आत्मसिद्धि यानी आत्मसिद्धि की संकल्पना किसने दी? इसका ऑप्शन देखिए, अब्राहम मास्लो, स्कैनर, पियाजे या थॉर्नडाइक। आत्मसिद्धि की संकल्पना किसने दी?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अब्राहम मास्लो। स्कैनर के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अभ्यास, पुनर्बलन, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक संपर्क। स्कैनर के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी पुनर्बलन। बोधजन्य सीखना यानी इनसाइट लर्निंग की अवधारणा किसने दी? वाइगोस्की, कोहलर, पियाजे या बंडूरा। बोधजन्य सीखना की अवधारणा किसने दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कोहलर। क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, संवेदी मोटर अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, बाल विकास किस आयु तक होता रहता है? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष या जीवन भर। बाल विकास किस आयु तक होता रहता है? इसका आंसर होगा बालक का विकास यानी बुद्धि का विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास जिंदगी भर होता रहता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जीवन भर। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन देखिए 1, 2, 3 या 4। प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2। प्रेरणा 2 प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक, एक होती है बाह्य। क्वेश्चन नंबर 15, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, कठोर अनुशासन लागू करना, केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान देना, परीक्षा परिणाम सुधारना। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन पॉजिटिव है, इसलिए जो नेगेटिव ऑप्शन उनको काट दीजिए, केवल वाला कट जाएगा। कठोर अनुशासन ये नेगेटिव है, ये भी कट जाएगा। अब बचे आपके पास 2। जो नई शिक्षा नीति है उसमें परीक्षा परिणाम पर कोई बात नहीं की गई है, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप लोग ऑप्शन काट के भी आंसर का पता लगा सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? ऑप्शन देखिए, पुनर्वलन, प्रयास और त्रुटि, संकेत अधिगम या सामाजिक अधिगम। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रयास और त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन देखिए, पियाजे, वाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा या स्किनर। सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन से अल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 18, वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन का क्या संबंध है? भाषा संज्ञानात्मक विकास का माध्यम है, दोनों का कोई संबंध नहीं। भाषा केवल संचार का माध्यम है, भाषा जन्मजात होती है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन का क्या संबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भाषा संज्ञानात्मक विकास का माध्यम होती है। क्वेश्चन नंबर 19, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? ऑप्शन देखिए 2, 3, 4 या 5। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 3। बच्चों में खेल किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देता है? ऑप्शन देखिए, संज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक या उपरोक्त सभी। बच्चों में खेल किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, पर्यावरणीय प्रभाव किसे प्रभावित करता है? ऑप्शन देखिए, केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, केवल सामाजिक विकास या बालक का संपूर्ण विकास। पर्यावरणीय प्रभाव किसे प्रभावित करता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बालक का संपूर्ण विकास। क्वेश्चन नंबर 22, आत्म संवेदना का विकास मुख्य रूप से किस अवस्था में होता है? ऑप्शन देखिए, शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता या वृद्धावस्था। आत्म संवेदना का विकास मुख्य रूप से किस अवस्था में होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 23, सीखने की प्रक्रिया में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन देखिए, विद्यार्थी की प्रगति और सुधार के लिए जानकारी प्रदान करना, केवल ग्रेड देना, अनुशासन लागू करना, केवल परीक्षा आयोजित कराना। सीखने की प्रक्रिया में मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? नेगेटिव वाले कार्ड दीजिए, केवल नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, केवल परीक्षा नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थी की प्रगति और सुधार के लिए जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 24, अनुभव द्वारा सीखने की अवधारणा किसने दी? जॉन ड्यू, स्किनर, पियाजे या डेविड कोलब। अनुभव द्वारा सीखने की अवधारणा किसने दी? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 24 का आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 24 का आंसर क्या होगा। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, पंचायत अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा का उद्देश्य जीवन की तैयारी करना नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य जीवन की तैयारी करना नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। यह कथन किसका है? यह इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन ड्यू। 25 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन। अगर आपको ई बुक चाहिए तो 73 89 11 76 70 यह व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज करके ई बुक को ले सकते हैं। अब हम देखेंगे सुपर फास्ट तरीके से आपका जो वन लाइनर फैक्ट महत्वपूर्ण है उनको। क्वेश्चन नंबर 26, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? इसका उत्तर होगा संवेदी मोटर अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने के सामाजिक सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर होगा अल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों में जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर होगा समस्या समाधान और खोज आधारित शिक्षण को अपनाना चाहिए, जिससे बच्चों में जिज्ञासा पैदा हो, बच्चों में कुछ करने की का प्रोत्साहन मिले, उनको रचनात्मकता मिले। क्वेश्चन नंबर 29, संवेदनशील अवधि यानी सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा वह अवधि जिसमें बच्चा विशेष रूप से कुछ कौशलों को सीखने में सक्षम होता है, उसे संवेदनशील अवधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बाल विकास की कौन सी अवस्था में आत्म संभावना यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट विकसित होता है? इसका उत्तर होगा जो मध्य बचपन होता है, 6 से 12 साल की उम्र उसमें। क्वेश्चन नंबर 31, बच्चों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? इसका उत्तर होगा आत्म जागरूकता और सहानुभूति विकसित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, मनोवैज्ञानिक अधिगम की अवधारणा का आधार क्या है? इसका उत्तर होगा अनुभव और अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 33, सीखने के परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका उत्तर होगा एडवर्ड थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 34, संकेत अधिगम किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? इसका उत्तर होगा एडवर्ड टॉलमेन। ये जितने भी वन लाइनर फैक्ट है इनको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में सीधे पूछे जाएंगे। बच्चे के खेल का महत्व किस विकासात्मक क्षेत्र से संबंधित है? इसका उत्तर होगा संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक विकास। क्वेश्चन नंबर 36, सामाजिक वातावरण सोशल एनवायरनमेंट बच्चे के विकास में किस प्रकार सहायता करता है? इसका उत्तर होगा भाषा, संज्ञानात्मक कौशल और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 37, अधिगम विकलांगता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है न्यूरोलॉजिकल कारक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस प्रकार सोचता है? संज्ञानात्मक विकास में ठोस सोच संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें बच्चा तार्किक सोचता है और व्यवस्थित तरीके से सोचता है।
क्वेश्चन नंबर 39, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है? इसका उत्तर होगा कल्पनाशील सोच होती है और आत्मकेंद्रितता की भावना बच्चे में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वयं नियमन का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा अपनी भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है उसे सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, यानी स्वयं नियमन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है? यह सीखने की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाती है, इसलिए सीखने में जो प्रेरणा यानी मोटिवेशनल होता है उसका महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 42, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड में कौन सी प्रमुख सामाजिक विकास घटित होता है? इसमें समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित होती है, टीम वर्क की भावना विकसित होती है बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 43, प्रारंभिक बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड में भाषा का विकास का सर्वोत्तम तरीका क्या है? इसका उत्तर होगा बातचीत और कहानी सुनना। क्वेश्चन नंबर 44, सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का उदाहरण क्या हो सकता है? अच्छे व्यवहार पर पुरस्कार देना, यानी अगर आपने अच्छा काम किया तो समाज उसे प्रोत्साहित करे, जिससे कुछ लोग देखेंगे तो उनको भी सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा कि मुझे भी अच्छा काम करना है, जिससे मुझे भी पुरस्कार मिले। क्वेश्चन नंबर 45, बाल विकास में पारिवारिक परिवेश का क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा नैतिकता, भाषा और आत्मसंभावना को प्रभावित करता है। जो पारिवारिक परिवेश होता है, पारिवारिक परिवेश के कारण ही बच्चों में नैतिकता आती है, उनमें भाषा किस प्रकार का विकसित होगा। जो परिवार में भाषा बोली जाएगी, जो परिवार में रहन सहन होगा, बच्चा उसी को देख के सीखता है। क्वेश्चन नंबर 46, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक छात्र को सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। क्वेश्चन नंबर 47, सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों की रुचि और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। छात्र किस तरीके से सीख रहे हैं, शिक्षक को उसी प्रकार का तरीका अपनाना चाहिए जिससे शिक्षक जो विद्यार्थी उनको रुचिकर लगे और उनको सीखने में मजा आए। क्वेश्चन नंबर 48, समस्याओं को हल करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? इसका उत्तर होगा चिंतन और विश्लेषण आधारित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 49, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका उत्तर होगा सकारात्मक व्यवहार प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 50, सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? बच्चों को सामाजिक संपर्क से सीखना चाहिए। 50 क्वेश्चन हो गए। कल पहला सेट था, आज दूसरा सेट होगा। कुल मिला के अब तक 100 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। 400 क्वेश्चन और कराएंगे आने वाले समय में, इसलिए इस सीरीज को लगातार देखते रहिए। इन 500 क्वेश्चन के माध्यम से आपके पेपर में सीधे 40 से 45 नंबर सीधे जो सेट करा रहे हैं उसी के माध्यम से क्वेश्चन सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। इस सीरीज को इसलिए पूरा देखा करिए। अगर चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF चाहते हैं तो परिजात अकेडमी MP टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको चारों सब्जेक्ट की ई बुक चाहिए तो आप इस नंबर पे 73 89 11 76 70 ये व्हाट्सअप नंबर है। इसमें मैसेज करके ई बुक को ले लीजिए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 24 का आंसर कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती। वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।